हेलो बच्चों, राम राम जोहार। बच्चों एक शानदार सा सवाल है, आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सवाल में क्या बोला जा रहा है? अ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इन अ वर्टिकल प्लेन इज y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर वेयर a b are constants and x and y are respectively the horizontal and vertical distances of the projectile from the point of projection. The maximum height attained is खाली जगह है and the angle of projection from the horizontal is ठीक है। तो इस सवाल को थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ पे बात क्या करा गया है। ध्यान से हम लोग बातें करेंगे और समझेंगे इसकी बातें। बात यहाँ पे ये करा गया है कि एक इक्वेशन दे रखा है ट्रेजेक्टरी का आपके सामने। तो देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो इसमें कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ, ये यूज करने वाला हूँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का। ठीक है, तो क्या होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? यहाँ पे देखिए, y इज इक्वल टू होता है x इंटू टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसको क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, राइट क्या? ओके, तो यहाँ पे ध्यान ये देना है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखा है यहाँ पे, वो इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास कुछ बात बनेगी। देखिए, सबसे पहली बात, यदि मैं देखूँ तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में देखिए, पहले इक्वेशन देखिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को देखिए, क्या बोल रखा है? एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है ये x माइनस बी एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे एक बात मैं समझ सकता हूँ इससे कि a का वैल्यू अपन के पास क्या है? टेन थीटा। तो यहाँ पे पहले मैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ही यहाँ पे सॉल्व कर ले रहा हूँ, ठीक है। ए इक्वल टू क्या है? टेन थीटा। तो टेन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए। तो एक तो आंसर अपन का यही हो गया मेरे दोस्त, ठीक है ना। ओके बच्चों, ठीक है। तो यही एक अपन का क्या हो गया? अपन का यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इज, ये आ गया अपन के पास में, ठीक है ना। अब दूसरा हमारे पास जो पहला जो क्वेश्चन है मैक्सिमम हाइट का, वो उसको हम लोग निकाल के देखते हैं। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है अपन के पास में, यदि बोलिएगा तो क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बात को समझिएगा। b इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वेशन से हमको क्या पता चल रहा है? g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यू स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू लिख सकता हूँ जी अपॉन में 2b कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, इसको यहाँ पे अब यू स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ हमारी बात बन जाएगी, देखिएगा, समझिएगा बच्चों यहाँ पे ध्यान से थोड़ी सी चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इस चीज़ को। तो मैक्सिमम हाइट अपन को पूछा गया है, तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे देखिए यू स्क्वायर का वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? जी अपॉन 2b कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं यदि यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? देखिए, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 2b जी, सॉरी यहाँ पे 2g है ना, तो इंटू 2g 2b 2g और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा, तो आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए जी से जी कैंसिल हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन
4b ऐसे लिख लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखिए मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू, अपन के पास हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, मतलब साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो स्क्वायर में है तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 4b। अच्छा, अब टेन थीटा का वैल्यू अपन के पास क्या था, देखिए तो यहाँ से ए है ना, तो यहाँ पे पुट कर देंगे अब यहाँ पे हम लोग, तो कुछ बात बनेगी। देखिए तो मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू ए है तो टेन स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4b। तो देखिए एक आंसर ये आपका हो गया, तो दोनों आंसर अपन ने निकाला, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम हाइट और अपन लोगों ने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दोनों निकाल लिया, राइट क्या। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स है ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ना, तो ए, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4b, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो मैंने आंसर निकाल दिया। अब एक मेथड थोड़ा सा और मैं बताता हूँ जिससे आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसको उसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करके देखता हूँ, मेथड 2 उसको मैं बोल बोल के यहाँ पे चल रहा हूँ, ठीक है। आपको देखिएगा उस वो भी मेथड आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। ये तो एक सिंपल जो आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को लिए और उस पर काम कर लिए अपन लोग, ओके बच्चों। थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, लेता हूँ यहाँ पे मैं पेज लेके थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, राइट। देखिए मेथड 2, ठीक है। अब हम लोग देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हो, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग एक मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन को पढ़ते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि यदि मैक्सिमम की बात करें, यदि यहाँ पे ये हमारा मैक्सिमम हाइट होगा, आप समझ रहे हैं इस बात को, है ना। तो यहाँ पे यदि ये y और ये x है, तो डी वाई यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, जीरो। मैक्सिमा का पॉइंट है ना, मतलब मैक्सिमा का कंडीशन को शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, जीरो। अब इसी चीज़ को यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा डी वाई, वाई के जगह पर मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसका आप देखिए डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे देखिए हो जाएगा ए माइनस टू एक्स बी, राइट, इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखिए हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, समझिएगा यहाँ पे बच्चों थोड़ी सी ध्यान से। तो यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं इसको a इज इक्वल टू टू एक्स बी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया a अपॉन टू बी, इसको संभाल के रख लेते हैं अभी यहाँ पे, राइट क्या, ठीक है ना। अब y जो हमारा है y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, यदि मैं इसको चेक करना चाहूँ कि ये मैक्सिमम हाइट के बारे में बता रहा है या नहीं बता रहा, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमारे पास आया है, ये इक्वेशन देखिए हमारे पास जो ये इक्वेशन आया है, इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। यदि वैल्यू नेगेटिव आता है तो वो मैक्सिमम हाइट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात को समझ लीजिए थोड़ी सी चीज़ों को, तो आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। यदि मैं इसका करूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, तो मतलब इसका मैं देखिए इसका मैं कर रहा हूँ यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन, तो क्या हो जाएगा ए, और ए तो नहीं होगा, ए तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा उसका डिफ्रेंसिएशन, और यहाँ पे हो जाएगा टू बी माइनस टू बी। तो ये वैल्यू क्या आ रही है, देखिए तो ये वैल्यू आ रही है अपन की नेगेटिव, मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, क्लियरली बोल सकता हूँ कि जो हमारा है मैक्सिमम हाइट है ये वाई मैक्सिमम, है ना, ये क्या है हमारा मैक्सिमम हाइट है, ठीक है ना। ओके क्लियर इज दैट, ठीक। तो अब मैक्सिमम हाइट यहाँ से कैसे निकालें, अब तो हमारे पास क्या है, इक्वेशन क्या है अपन के पास में, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू अपन ने क्या निकाला, देखिए यहाँ पे मैंने चेक करके आपको बताया है यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, ये सब कॉन्सेप्ट को यदि मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आती होगी तो ये सब चीज़ें बहुत आसान लगेगा फिर ये सब सवाल करने में, ओके बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया a, और यहाँ पे x का वैल्यू हो गया a अपॉन टू बी माइनस बी, और यहाँ पे यदि पुट करें एक x का वैल्यू तो क्या हो जाएगा a अपॉन टू बी का होल स्क्वायर, राइट क्या। अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ए स्क्वायर अपॉन टू बी हो जाएगा माइनस बी ए स्क्वायर अपॉन यहाँ पे हो जाएगा अपन के पास में फोर बी स्क्वायर, राइट क्या।
एक बी से एक बी यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे कुछ और बातें हमारी बनेगी। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर अपॉन 2b माइनस यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर अपॉन 4b। अब यहाँ से देखिए तो मैं थोड़ा सा ए स्क्वायर अपॉन 2b कॉमन ले लेता हूँ, तो अपन के पास क्या बचेगा, 1 माइनस 1 अपॉन 2 बच जाएगा, राइट क्या। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर, देखिए यहाँ से 2 में से 1 गया, कितना बच जाएगा 1, तो 1/2 बच गया। मतलब यहाँ पे अपन के पास आया ए स्क्वायर अपॉन 4b। तो देखिए ये y मैक्सिमम की बात कर रहे थे, मतलब मैक्सिमम हाइट, तो ये देखिए मैक्सिमम हाइट यहाँ से मैंने निकाला एक आंसर, फिर यहाँ से आ गया मैक्सिमम हाइट की आंसर आ गई ना वैल्यू। देखिए ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट dy/dx इक्वल टू 0 किया तो ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट आ गया। अब दूसरी बात है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात कर लेते हैं। तो एक बात और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगी चीज़ें। देखिए कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ध्यान से समझिए। हम लोग एक चीज़ को जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो हमारा dy/dx होता है वो क्या होता है, tan थीटा होता है, और tan थीटा ही क्या होता है, स्लोप होता है। ये चीज़ को हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो देखिए ये इस पॉइंट पे dy/dx अपन का क्या है, 0 है, ठीक है ना। ओके, मतलब मैक्सिमम हाइट पे dy/dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब एक बात तो हम यहाँ पे प्रॉपरली समझ रहे हैं बच्चे, ठीक है ना, क्या कि यदि मैं tan थीटा, हमको थीटा चाहिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए यदि यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे थीटा है एंगल, ठीक है ना, तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो ये होता है, थीटा होता है। तो मतलब कि यदि यहाँ पे जब ये यहाँ से फेंका गया है, ठीक है ना, बॉडी को ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ से कोई भी प्रोजेक्टाइल को जब यहाँ से थ्रो किया गया तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बना यहाँ पे थीटा, तो हमको थीटा चाहिए, है ना। तो हमने dy/dx हमने क्या निकाल लिया है, देखिए a-2bx, देखिए यहाँ से निकाल रखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों, तो ये देखिए है ना, dy/dx ये तो निकाल रखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिए, यदि मैं बोलूँ तो dy/dx क्या होता है, tan थीटा होता है। और यहाँ पे यदि इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख दूँ, थोड़ा सा बच्चों ध्यान से समझिएगा, dy/dx, है ना, कब का बात करेंगे, जब x इक्वल टू 0 होगा, तो भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम यहाँ बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, a-2b, और यहाँ पे x के जगह पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ गया, a, और यही हमारा क्या हो गया, tan थीटा, ठीक है ना, tan थीटा इक्वल टू a आ गया। सो थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे अपन के पास आ जाएगा बच्चों tan इनवर्स a। तो देखिए ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये एक आ गया हमारे पास आंसर। और ये दूसरा आंसर तो मैंने आपको मतलब पहला आंसर तो पहले ही निकाल के दिखा दिया था मैक्सिमम हाइट का। इस पे देखिए दो तरीके से मैंने ये सवाल को बना के आपको दिखाया है, जो भी तरीका आपको पसंद आए वो तरीका आप अपना सकते हैं। लेकिन जो सेकंड तरीका मैं बताया वो ज़्यादा आसान है, यदि आप मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन को मतलब कि प्रॉपरली ध्यान में रखे हुए हैं तो, ठीक है ना। तो ये सब सवाल बहुत अच्छे से बहुत आसानी से बन जाते हैं। थोड़ा मैथमेटिक्स है, सेकंड मेथड में पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो क्लियरली आपको सारी की सारी बातें समझ में आएगी बच्चों। ओके, तो क्लियर हुई होगी बच्चों। एक बार आप देख लीजिए शुरुआत से मैंने जो काम किया है, ये आपका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था बच्चों। देखिए ये आपका क्वेश्चन था, ये कुछ सॉल्यूशन मैं किया हूँ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को लेके यहाँ पे सॉल्व किया हूँ इस सवाल को। तो मैक्सिमम हाइट निकाल के यहाँ पे बताया, फिर यहाँ पे और यहीं पे मैंने आपको निकाल के बताया था थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a, ठीक है ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब दूसरा मेथड मैंने जब यहाँ पे लिया है तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों, मैंने मैक्सिमम हाइट यहाँ पे निकाला है, ठीक है। ओके, क्लियर दैट, देख लीजिए बच्चों, सारी की सारी चीज़ें मैं आपके सामने प्रॉपरली रखा है ताकि आपको समझ में आए, क्वेश्चन आसान लगे और आसानी से आप समझ पाएँ चीज़ों को। तो ये एक शिक्षक का मेहनत रहता है, तो इसको अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा बच्चों। आप लोगों से यही उम्मीद रहती है हम लोगों को। ओके बच्चों, तो चैनल में यदि आप लोग नए होंगे कोई तो शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, कोई भी नई वीडियो आपके सामने आएगी
तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।